SZ स्नेपी न्यूज में मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो SZ स्नेपी न्यूज। अब रुक करते हैं इस वक्त की मुख्य रिपोर्ट पर। खबर जनपद मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज से है। हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को गेट पर रोका। मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज के गेट पर बुधवार दोपहर जमकर हंगामा हो गया। बुर्का पहनकर आई छात्राओं को गेट पर रोक लिया। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें ड्रेस कोड में ही प्रवेश देने की बात कही तो वह विरोध करने लगी। सूचना मिलने पर सपा छात्र सभा के पदाधिकारी आ गए और उन्होंने हंगामा किया। इस दौरान धरना देकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने प्राचार्य को ज्ञापन देकर छात्राओं को क्लासरूम तक बुर्के में जाने की अनुमति मांगी। आपको बता दें कि हिंदू कॉलेज में 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसके बाद से सभी छात्र छात्राओं को ड्रेस में ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके लिए गेट पर ही स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। बुधवार दोपहर कुछ छात्राएं बुर्के में पहुंची। महिला प्रोफेसर ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान छात्राओं से कहा कि वह ड्रेस में आए, इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। कुछ ही देर में वहां सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम चौधरी अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए और गेट पर ही धरने पर बैठ गए। छात्राओं ने कहा कि ये उनका अधिकार है कि वो बुर्के में कॉलेज जाएंगी। पहले बुर्के में आती रही हैं। हंगामे की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कॉलेज प्रशासन और छात्राओं से बात की। इसके बाद छात्राएं चली गईं। आयुषी यादव, आपको ड्रेस कोड में कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। एक मतलब रूल्स बने हुए हैं, इससे हमें सही लग रहा है। मतलब ड्रेस में आते हैं तो लगता है कि कॉलेज जा रहे हैं, अच्छा लगता है। ये कुछ लोगों ने आज बुर्का पहन के कुछ हंगामा करा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर वो गलत चीज है। एक रूल्स होते हैं अलग अलग कॉलेज के अपने अपने, तो वो रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। रूल्स फॉलो करेंगे तभी। अच्छा भाई, ये जो प्रक्रिया चल रहा है जो बुर्के वाला है, हिंदू कॉलेज से छात्राओं को, मुस्लिम छात्राओं को रोक दिया गया है बुर्के से, क्या पूरा मामला बताएंगे? वो पिछले कुछ समय से हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में जो ड्रेस कोड लागू हो गया है और ड्रेस कोड का सभी लोगों ने स्वागत किया। और ड्रेस कोड के साथ ही साथ जो है जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको आई कार्ड भी लेकर के आना है कॉलेज में, इसका भी हम सभी ने स्वागत किया। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें आ रही थी कि मुस्लिम गर्ल्स के बुर्के हिंदू कॉलेज के गेट पर ही उतरवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के काफ़ी छात्र छात्राओं ने इसका विरोध जताया। लगातार शिकायतें भी आ रही थी। इसी को संज्ञान में लेकर के कल समाजवादी छात्र सभा ने एक ज्ञापन हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को सौंपा, जिसमें हमने उसमें एक मांग उठाई है कि छात्र छात्राओं के बुर्के गेट पर ना उतरवा करके उनको अलग से गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था करा दी जाए, जिसमें जो है वो छात्र छात्राएं अपने गर्ल्स कॉमन रूम में जाएंगी, वहाँ से अपने बुर्के को उतारने के बाद में यूनिफॉर्म में अपनी क्लास वगैरह अटेंड करेगी। अच्छा, आज की स्थिति की अगर बात की जाए तो किस तरह का माहौल है? क्योंकि और जो पार्टियां हैं वो लगातार मुस्लिम समाज पे सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि राजनीति गरमा रही है ये बुर्के वाले विवाद को लेकर के मुरादाबाद में भी। देखिए, जैसा कि पिछले काफ़ी समय से आपको पता है कि हिंदू कॉलेज में लगातार छात्र छात्राएँ सब लड़कियाँ जितनी भी थी वो बुर्के में जा रही थी, और जिसकी वजह से हिंदू कॉलेज के अंदर भारी संख्या में मुस्लिम छात्राओं के एडमिशन हो गए। लेकिन जब से ड्रेस कोड लागू हुआ है तब से भी लड़कियां कंटिन्यू जा रही हैं। ऑब्जेक्शन इस चीज़ का नहीं है कि ड्रेस कोड लागू हो गया है, ऑब्जेक्शन इस चीज़ का है कि आप बुर्के गेट पर क्यों उतरवा रहे हैं सार्वजनिक तौर पर। क्योंकि जब लड़कियां पर्दे में जा रही हैं घर से, तो उनके बुर्के भी जो उनको चेंज रूम में जाकर के, अगर वो सार्वजनिक रूप से न उतार करके अगर चेंज रूम में जाकर के गर्ल्स कॉमन रूम में जाकर अपने बुर्के उतारेंगी, उसके बाद में यूनिफॉर्म में क्लास लेंगी, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे कॉलेज प्रशासन ने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया था कि हम जो 2 दिन के अंदर अंदर जो है गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था जो गेट पर ही करवा देंगे, जबकि पहले से बरसों से पहले से हिंदू कॉलेज के अंदर गर्ल्स कॉमन रूम पहले से अवेलेबल है। आज हिंदू कॉलेज के गेट पर आप जाकर के देखिएगा, स्थिति यह है कि देखिए हिंदू कॉलेज के गेट पर जो चेंज रूम बनाया उसमें पानी भरा हुआ है, तो अब लड़कियां पानी में जाकर के तो चेंजिंग नहीं करेंगी ना। तो तब तक के लिए, जब तक वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, तब तक के लिए जो हिंदू कॉलेज के अंदर पहले से गर्ल्स कॉमन रूम बना हुआ है, वहाँ पर छात्र छात्राओं को अपने बुर्के उतारने का, चेंज करने की जो है परमिशन दी जाए। छात्राएं जिन्होंने कल प्रोटेस्ट किया था, उनका कहना था कि हमें बुर्के में अंदर जाने देता है, ड्रेस कोड में नहीं।
देखिए, महाविद्यालय में 15 अक्टूबर से ही यूनिफॉर्म का कोड पूरी तरीके से लागू किया जा चुका है। ऐसा नहीं, और इसकी सूचना हमने एडमिशन के समय ही दे दी थी, एडमिशन के दरमियान ही, कि भाई आप अब महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड लागू हो चुका है। एक वांछित, एक मानक उसका निर्धारित किया गया है, उस मानक के अनुरूप ही आपको महाविद्यालय में प्रवेश मिलेगा। 4 महीने से हमने सूचना के संचार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रेरित किया कि वो अब यूनिफॉर्म में प्रवेश करें। जनवरी के माह के आरंभ होने देते ही हमने जो है, जो यूनिफॉर्म में नहीं थे उनको 1 बजे तक रोका। भाई छात्र छात्राओं को कोई वांछित काम भी हो सकता है, आवश्यक कार्य भी हो सकता है, तो 1-1:30 बजे के बाद धीरे धीरे करके वो हमने समय सीमा 1:30 बजे और 2 बजे निर्धारित की है कि अगर नहीं है तो वो 2 बजे बाद अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म में आए। और उसके लिए बहुत सारी छात्र छात्राएं जो बुर्के वाली थी, उनका हमने कहा वो चेंजिंग रूम गेट पे ही बनाया गया है। बाकी जहां तक इस बात की बात है, बहुत सारी छात्र छात्राएं जो है, बहुत सारी छात्राएं हैं मौजूद जो कि महाविद्यालय में, आप उनका सर्वेक्षण कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो इस बात को लेकर प्रसन्न है, अभिभावक इस बात को लेकर प्रसन्न है कि महाविद्यालय में यूनिफॉर्म और अनुशासन दोनों मानकों पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। और अगर कोई छात्र छात्रा को, किसी को केवल यूनिफॉर्म को लेके ही नहीं, किसी भी बात को लेके कोई भी उनको समस्या है, कोई भी शंका है, तो वो हमसे पूछ सकते हैं सीधे सीधे, है ना। तो इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं। 12-15 हजार के छात्र छात्राएं, इसमें 2-4 छात्र छात्राओं ने आके अगर यहाँ पर कोई कल को कोई प्रदर्शन किया और हमने अगर उनसे पूछा कि आपकी आई कार्ड कहाँ है, तो वो उन्होंने आई कार्ड तो दिखाए नहीं, 2-4 ने दिखाए, और फिर वही अपनी बात को, क्योंकि मूल मसला यहाँ पर इस मुहिम को दूसरा रंग देना है, और जिससे महाविद्यालय में जो हमने एक यहाँ पर एक प्रतिबद्धता जाहिर की है कि यूनिफॉर्म में ही महाविद्यालय में और अनुशासन परक, शिक्षा परक माहौल, वातावरण महाविद्यालय में तैयार हो, उसको कहीं ना कहीं उससे हम भटक जाएं। लेकिन महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरीके प्रतिबद्ध है यूनिफॉर्म में प्रवेश को लेकर। अगर कोई छात्रा बुर्के में आ रही है तो वो अपना, या कोई अन्य ड्रेस में आ रही है, तो उसके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। वहां चेंजिंग रूम गेट पर ही है और वहां से वो चेंज करके महाविद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन महाविद्यालय में प्रवेश वांछित यूनिफॉर्म में होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म से समता और संभाव आता है, छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त होता है और आउटसाइडर को बेटर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। साथ साथ गले में लटकाने के लिए आई कार्ड मुहैया कराया गया है, उसको भी लगा के आए और यूनिफॉर्म में आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी छात्र छात्राओं को इस बात के लिए फिर से जागरूक कर रहा हूं कि आप यूनिफॉर्म में आए, और उनकी अगर कोई समस्या है तो वो सीधे मुझसे फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड को अपने कार्य की जो वांछनीयता है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तब जाके उन पर समुचित हम जो है आगे कार्रवाई करेंगे या उनके दिशा में संवेदनशील तरह से उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। ज्ञापन भी दिया गया था, उसमें कहा गया था कि क्लासरूम तक, देखिए क्लासरूम तक इसलिए हम बुर्का अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्लासरूम में फिर बुर्का अलाउड करेंगे तो फिर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीजों को अलाउड करेगा। भाई कोई एक वर्ग, और वो तो महाविद्यालय में तो विभिन्न वर्ग मत संप्रदाय के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, और फिर बुर्के में अगर हम वो करेंगे तो फिर छात्र भी कहेंगे भाई हम जींस में आ रहे हैं, फिर परसों तीसरा भी व्यक्ति ये कहेगा, तो फिर इस यूनिफॉर्म कोड का मकसद क्या रह जाएगा। यूनिफॉर्म कोड का मकसद है महाविद्यालय में पठन पाठन के लिए अनुशासन परक वातावरण का निर्माण करना। ये कैसे बन पाएगा? और ये मैं समझता हूं कि काफी बातों का उत्तर दिया है, और हमें आपका भी सहयोग चाहिए, जिससे कि इस दिशा में जागरूकता का वातावरण, किसी के प्रति भेदभाव नहीं हो रहा है, भेदभाव किसी के प्रति नहीं है। आप जाइए मैदान में देखिए, हिजाब में लड़कियां बैठी हैं यूनिफॉर्म पहन के, तो ऐसा कोई दुपट्टा लगा के बैठी है यूनिफॉर्म पहन के, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये चंद कुछ कतिपय तत्वों द्वारा इस मुहिम को भटकाने का प्रयास किया गया।